बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? मैं मुरहम मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, इस वक्त खेल या ढोंग जो कि पाकिस्तान के साथ खेला जा रहा है या रचाया जा रहा है, अब यही लग रहा है कि वो तकरीबन इस वक्त ख़त्म हो चुका है और बड़े घर ने जो है इसका कंट्रोल संभाल लिया है और बहुत से मामला में बहुत कुछ क्लियर हो चुका है। कंट्रोल टावर जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर या जो पावर कॉरिडोर्स हैं, यूँ लगता है कि उन्होंने पूरी की पूरी बसात को जो है लपेट के रख दिया है, जो कि बिछाई जा रही थी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के लिए आखिरी ओवर शुरू हो चुका है और इस वक्त जो 5 बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, जो इसमें समझ लें कि इमरान खान के अलावा अदर डेवलपमेंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान के खिलाफ तो जो कुछ हो रहा है वो आप सबके सामने है और पूरी कौम उसको देख रही है। जिस तरह के केसेस बनाए गए हैं इमरान खान के खिलाफ और इमरान खान के लिए जो इस वक्त सूरत हाल है वो भी बहुत सख्त हो चुकी है। अब इस सूरत हाल में जो भी मूव खेला जाएगा किसी भी तरफ से, वो समझ लें कि मुकम्मल कैलकुलेटेड होगा। कैलकुलेटेड मूव होगा तो फिर यह, अदरवाइज जो है जिस तरह के मामलात हैं वो समझ लें कि आप ब्लंडरिंग से कह सकते हैं। एक जानब तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को देख लें, तो दूसरी जानब ताकतवर हलकों को देख लें कि वो क्या कर रहे हैं। और पिछले कई दिनों से जो हालात थे उसके मुताबिक मैंने जो है पिछले 2-3 व्लॉग्स में बताया था कि जो एक सफ़ा है एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत जो PDM की है उनके दरमियान, वो इस वक्त लीरो लीर हो चुका है और अब वो सब कुछ वाज़ेह भी हो चुका है और सबको नज़र आ रहा है। दीवार के सामने तो जो है वो सबको नज़र आ रहा है, लेकिन दीवार के पीछे क्या हो रहा है वो असल चीज़ है कि वो इस वक्त क्या हो रहा है। और इस वक्त इमरान खान के खिलाफ जो है वो सब एक पेज पर हैं, बाकी जो उनके मामला हैं वो इस वक्त डिस्टर्ब हो चुके हैं और कोई भी किसी पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। इस हकदार वाली गेम का आपको अंदाजा है कि किस तरह गेम डाली गई और शहबाज राना ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर जो है उन्होंने एक स्टोरी दी कि हकदार साहब जो हैं उनका नाम नून लीग ने जो है निगरान वज़ीर आज़म के लिए कंसीडर करना शुरू कर दिया है। हसन इकबाल ने भी इसकी तस्दीक की। बाद इसहाक ने भी जो है कह दिया, उससे एक साफी ने सवाल किया तो उन्होंने कह दिया कि अल्लाह ने मेरे से जो काम लेना हुआ या जो जिम्मेदारी मुझे मिली तो मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। मतलब उनके अंदर की जो ख्वाहिश थी वो फूट कर बाहर आ रही थी, तो उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की कि नहीं ये गलत है या ये नहीं होगा या नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने जो है जिस तरह आपने देखा कि चंद दिन पहले जो है डार साहब जो है एक लेफ्टिनेंट जनरल की एक्सटेंशन के लिए सिफारिश करते हुए जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पाए गए और ये मुद्दा जो है जब उन्होंने चीफ साहब ने जो है चीफ साहब के सामने रखा तो चीफ साहब ने कहा कि जी आप मुझे डिक्टेट कर रहे हैं और इस तरह तो नहीं होता। फिर बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो है शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है उनको कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो मुझे भी नहीं पता इस बात का, तो बड़े भाईजान जो है ये मुझे कह देते तो मैं इस मामले को देख लेता। मतलब वो भी सिफारिश ही करते और क्या करना था उन्होंने। अब यह है कि एक जानिब तो सब ने मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है क्योंकि वक्त कम और मुकाबला जो है वो बहुत सख्त है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज ने नवाज शरीफ का बयानिया लेकर भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक मरीम नवाज मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज रवां हफ्ते से करेंगी। ज़राए के मुताबिक पार्टी की भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मुशावरतों का सिलसिला जारी है, जबकि मीडिया पर मुस्लिम लीग नून के अदवार की कारकर्दगी को उजागर करने का भी फैसला किया गया है। मतलब पिछले जो अदवार हैं उनकी कारकर्दगी दिखाएं, जो अभी जो इन्होंने 15-16 महीने हुकूमत की है उसका नाम नहीं लेना। ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ के बयानिए को सोशल मीडिया पर भी भरपूर मुहिम चलाने का फैसला किया गया है, जबकि सोशल मीडिया को नवाज शरीफ की शख्सियत पर फोकस करने की हिदायत की गई है। मतलब इस नैरेटिव के साथ ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं कि जी नवाज शरीफ का जो बयानिया शख्सियत है उसको लेके आगे चलना है। मौजूदा दौर महंगाई और मसाइल का जो मलबा है उसको PTI हुकूमत पर डालने की कोशिश की जाएगी। आइंदा हफ्ते मुल्क भर में जलसों और रैलियों का शेड्यूल मुरतब किया जाएगा, जबकि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर भरपूर इस्तकबाल की तैयारियों का टास्क मरीम नवाज शरीफ को दे दिया गया है। सोशल मीडिया टीम में भी तब्दीलियों का फैसला किया गया है। वैसे ये तब्दीलियाँ तो तभी की जाती हैं कि जब नाकामियाँ हों, तो इस तरह तो ये नाकामियों को नहीं छुपा सकते कि सोशल मीडिया की टीम जो है उसको ये हटा दें। उन बेचारों को क्या कसूर है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपनी बसात से बढ़कर काम किया है और इनके बयानियों को उन्होंने सपोर्ट करने की भरपूर कोशिश की है। वहीं दूसरी जानब साबिक सदर आसिफ जरदारी ने सिंध समेत मुल्क भर में बहुत से मामलात, जैसे कि इस वक्त बारिशें हो रही हैं पूरे मुल्क के अंदर, जरदारी साहब ने भी हुक्म दे दिया कि तमाम वुज़रा जो उनकी पार्टी के वुज़रा हैं अपने हलकों में पहुंचें और सिंध समेत मुल्क भर में बारिशों पर तशवीश का इजहार करते हुए सबको हिदायत कर दी है। सिंध में ज़राअत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पंजाब, KP और GB में जहाँ बहक अफराद के लवाकिन से भी वुज़रा जाकर हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करें। वैसे नॉर्मली तो ऐसी हिदायत जो है नहीं आती, लेकिन चूँकि इलेक्शन आने वाले हैं तो फिर अब ये जो है अगर किसी का कुत्ता भी मार जाएगा तो उसकी ताज़ियत के लिए ये लोग जाएंगे। तो अब यह है कि कुछ चीज़ों में फिर इन्होंने वारदातें भी डालनी हैं क्योंकि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत जो है वो 12 अगस्त को ख़त्म हो रही है और सिर्फ 18 दिन
के मेहमान जो हैं ये कौमी असम्बली और कौमी असम्बली के लोग, तो उनको जो है मौजूदा हुकूमत जो है उनको कौमी असम्बली की सीटों के लिए 51 अरब रुपए उन्होंने जारी कर दिए हैं। आप यूँ समझ लें कि जारी नहीं किए, झोंक दिए हैं। और इसमें ये देख लें कि इन्होंने इकनॉमिक रिवाइवल भी करना है, माशी बहाली करनी है, इसमें मिलिट्री जो है वो मुस्बत किरदार अदा करेगी। लेकिन सियासतदानों की नीयत का फतूर देख लें कि वो क्या कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि आम इंतखाबात से कबल पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों के लिए स्कीमों के लिए फंड जारी किए जा रहे हैं। सिर्फ 18 दिन के मेहमान अराकीन के लिए 51 अरब रुपये जारी किए गए हैं। मौजूदा माली साल की 42 दिन की पार्लियामेंट के लिए 42 दिन की पार्लियामेंट इस तरह है कि 1 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक 42 दिन बनते हैं, तो 6 माह का बजट जारी होगा। और अराकीन कौमी असम्बली की स्कीमों के लिए साल का बजट 90 अरब रुपए मुख्तस है। 90 अरब रुपए साल का बजट है, जिसमें पहली शशमाई के लिए 61 अरब 26 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। और इनमें से 51 अरब रुपए पहले 25 दिनों में जारी कर दिए गए हैं। कल 25 तारीख की, पहले 25 दिन में इन्होंने 51 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। अगली हुकूमत के लिए जो कुछ ज़्यादा है वो तो नहीं बचेगा, वो जब आएंगे तो उनको पता चलेगा। वहीं दूसरी जानब इंतखाबी इस्लाहात के मुतल्लिक इलेक्शन एक्ट 2023 का मुसवदा भी जो है वो सामने आया। इलेक्शन एक्ट 2023 में 54 तरामीम की गई हैं, जिनको आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। इलेक्शन एक्ट 2023 की शेख 230 में भी तरमीम बिल का हिस्सा है। इलेक्शन एक्ट की शेख 230 की सब क्लास 2A में भी तरमीम जो है की गई है, जिसके तहत निगरान हुकूमत को इजाफी अख्तियारात हासिल होंगे। तरमीम के मुताबिक निगरान हुकूमत को मुल्क की मईशत के लिए ज़रूरी फैसलों का अख्तियार होगा। निगरान हुकूमत बैनुल अक़वामी इदारों और गैर मुल्की मुआहिदों की मुजाज होगी। अब ये राह हमवार की जा रही है कि अगर निगरान हुकूमत को एक्सटेंड किया जाए तो उनको कोई मसाइल ना हो और वो खुलम खुला जो है अपने मामला को चला सकें। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को फंड की फराहमी के लिए भी हिकमत अमली तय कर लिया और यकमुश्त फंड जारी करने की तजवीज़ को मानने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन को फंड ज़रूरत के मुताबिक मरहलावार जारी करने का फैसला किया गया है। वहीं दूसरी जानिब हम डार साहब की तरफ आते हैं कि उनका मामला जो है किस तरफ को जा रहा है। नून लीग और इसहाक डार की ख्वाहिशात जो कि फूट फूट कर सामने आ रही थी, इसहाक डार साहब इसका इजहार भी कर चुके थे। वो एक अहम नुकता है, वो ये कि एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहा गया कि वो ऑन बोर्ड है। मतलब इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ऑन बोर्ड है, मतलब उन्होंने हामी भर ली है। तो ये तो अगर देखा जाए तो सीधा सीधा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब पर इल्ज़ाम था कि वो सियासत में जो है इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये एजाज सैयद जो कि जियो के साफी उनकी खबर थी। अब पाकिस्तान पार्टी वाला जो दावा है वो भी भरे बाजार में रुस्वा हो गया, क्योंकि टेक्निकली तो ये वज़ीर आज़म जो है वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म जो सिलेक्ट करना होता है ये राजा रियाज और वज़ीर आज़म का काम होता है। जो भी बात डालनी है इन्होंने दोनों ने मिलकर डालनी है। राजा रियाज साहब ने नून लीग की टिकट लेनी है और जो टिकट लेनी है उस पर टेक्निकली जो साइन होने हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने करने हैं। और फिर जो है कैसे हो सकता है कि लीडर ऑफ द हाउस जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है उस पर एतराज़ करे। लीडर ऑफ द हाउस जो फैसला करे उस पर लीडर ऑफ द अपोजिशन कैसे एतराज़ कर सकता है, क्योंकि उसने उसी वज़ीर आज़म की साइन शुदा टिकट लेनी है। तो अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्या होता है। अब राजा रियाज की स्टेटमेंट जो है वो भी आप सुन लें, वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 60 डार का वज़ीर आज़म आने का मतलब इलेक्शन 2 साल नहीं होंगे, 2 हफ्ते में असम्बली मुद्दत पूरी कर लेगी और इसके लिए सलाह मशवरे जारी हैं। मैं नहीं समझता कि इसहाक डार वज़ीर आज़म होंगे, उनके वज़ीर आज़म होने की सूरत में इंतखाबात की कोई साख नहीं होगी। इस पर वज़ीर दिफा ने भी जो है कहा कि इसहाक डार का जो है वज़ीर आज़म बनने का कोई मामला नहीं है। अब आते हैं तोशा खाना का केस जो है वो बड़े अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। जज हुमायूं दिलावर एडिशनल सेशन जज हैं जो इस्लामाबाद के, हुमायूं दिलावर साहब, वो इस केस की समाअत कर रहे हैं। 2 रोज़ कबल आपने देखा कि दौरान समाअत जो इमरान खान के वकील थे इंतजार हुसैन पंजोता, उन्होंने जज साहब से कहा कि आप हमें कापी दें केस की ताकि हम उसके मुताबिक तैयारी करें, जिस पर जज साहब ने उनको शटअप कहा और आगे से इंतजार पंजोता साहब ने भी तरक्की बतरक्की उनको जवाब दिया कि यू शट अप। तो मामला इस हद तक जो है ख़राब हो चुके हैं। वहाँ पे नारेबाजी भी हुई और दूसरे दिन जो है समाअत के दौरान वहाँ पे तारड़ साहब जो हैं उनको भी देखा गया, वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर हैं। हालांकि इस पर सवालिया निशान है कि वज़ीर आज़म के मुशीर तारड़ साहब का वहाँ जाना क्यों बनता है, वो वहाँ क्या करने गए थे, उनका क्या काम था। एक ऐसी कोर्ट जिसमें इमरान खान के खिलाफ केस लगा हुआ है और तारड़ साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, उनको भी जो है सोशल मीडिया पर हाईलाइट किया गया। इमरान खान ने भी उनको हाईलाइट किया। जो उनकी बेइज्जती हुई वो तो एक अलग टॉपिक है। तो देखते हैं कि अब तोशा खाना केस जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी समाअत हो रही है और बहुत जल्द उसका फैसला जो है मुतवक्के है। वो फैसला तकरीबन 99.99% इमरान खान के खिलाफ ही आएगा। अब देखते हैं कि फैसला क्या आता है। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।